Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 9A क्लास 9th में और मैं आईसीएससी बोर्ड की सगना पब्लिशर जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए डी इज प्रोड्यूस अप टू ई सो डेट डी ई इक्वल टू ए डी। अभी हम फिगर बनाएंगे, सब फिगर गिवन नहीं है तो हमें प्रूव करना है। पहला, ट्राइंगल ए बी डी और ई सी डी कॉन्ग्रुएंट है, आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड, ए बी इक्वल टू ई सी, तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड तो सी सीधा हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और ए बी इज पैरेलल टू ई सी। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली। क्या क्वेश्चन था दोबारा सुन लीजिए। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी डी बराबर सी डी के, ये पॉइंट डी है ना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या था, ए डी इज प्रोड्यूस, यानी कि ए डी को बढ़ाया और आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, ई तक। किस तरीके से बढ़ाया, जितना डी ई है उतना ही ए डी है, डी ई बराबर ए डी। ये सब हमें गिवन है, बस इतना कुछ था। तो हमें क्या गिवन है, ये फिगर मैंने अलग से ही बना लिया अलग पेपर पर, क्योंकि बार बार दिखानी पड़ती है, तो इसको पेपर को मैं आगे फिजिक्स कर दूँगा। अब यहाँ करते हैं, गिवन क्या है। गिवन एक तो हमें दे रखा है कि ए डी इक्वल टू डी ई है, और क्या गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट, यानी कि बी डी बराबर सी डी, ये हमें गिवन है। ये गई आपकी सामने फिगर, क्लियर। प्रूफ क्या करना है, इसमें 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी, एक पार्ट तो हमें प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल टू, ये यार क्या करता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है। और कहाँ गया भाई, थर्ड पार्ट भी, हाँ थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ठीक है। अब ये फिगर आपकी ये साथ में चलती रहेगी, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। क्या प्रूव करना है, ए बी डी कौन सा ट्राइंगल, ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी कौन सा, ये। तो पहले आप ओरली समझ लीजिए, ये साइड्स इसके, ये साइड इसके इक्वल है, और दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल एंगल इक्वल होता है। तो एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कौन सा ट्राइंगल करना है, ए बी डी एंड ई सी डी ले लो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, फिगर ये रही आपके सामने। क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू ई सी गिवन, तो ए डी इज इक्वल ई सी, कॉस क्या लिखोगे, ये हमें गिवन है। और ये एंगल, इसको क्या लूँगे, ए डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, ई डी सी, तो भी लिख रहा हूँ ए डी बी एंगल, ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी। कॉस क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। और फिगर देखो, और डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी बराबर सी डी, तो ये लिख देंगे बी डी बराबर सी डी। क्यों गिवन है, या लिखना चाहो, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्लियर। तो ये क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी, किस रूल से हुए, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट थी प्रूफ हो गया। सेकंड में हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ई सी, तो यहीं से आएगा, पैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी डी के। सो ए बी
ये करस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू ई सी, कॉस क्या लिखते हैं, वाई सी पी सी टी। तो 2 पार्ट तो आपके प्रूफ हो गए। थर्ड में प्रूफ करना है हमें ए बी पैरेलल टू ई सी। फिगर में देखें कहाँ है ये, कि ए बी पैरेलल टू ए सी। ओके, ये भी हो जाएगा। कैसे होगा, अभी हमने ये 2 ट्राइंगल प्रूफ करे तो कॉन्ग्रेंट, तो बाई सी पी सी टी ये जो एंगल है किसके होगा, इसके, है ना। दिखाते हैं आपको एंगल ए बराबर एंगल ई। देखो जरा, हमने प्रूव करता है एंगल ए पहला वाला पहले के बराबर होता है, एंगल ए बराबर एंगल ई के ही होता है। तो थर्ड पार्ट भी लिख लो कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई सी डी। सो बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा, एंगल सी ई डी, करस्पॉन्डेंस है ना। बी ए डी बराबर सी ई डी किस रूल से होगा भाई, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। फिगर में भी देख लो, ये करा हमने। और ये 2 लाइन देखो, दिख रही है अलग से दिखाने, तो ये एंगल ए है वाला और ये एंगल ई है। इस तरह के एंगल जब इक्वल होते कहलाता है अल्टरनेट इक्वल, और जब ये इक्वल होते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। ये हमें प्रूव करना था कि बी ए इक्वल टू ई सी, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या लिखते हैं, तो फिर लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। फिगर फिर यही है, आप जरा देखो फिगर मैंने इसलिए अलग से बनाई इस बार। ये एंगल इसके बराबर है समझाया था, और ये दोनों लाइन फिर क्या होंगी, अगर ये एंगल इस एंगल, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। ये इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इक्वल हैं तो 100% ये लाइन पैरेलल होंगी, अगर इक्वल नहीं तो पैरेलल नहीं होंगी। और यहाँ हमने देखा ये एंगल इक्वल है और अल्टरनेट भी है, इसका मतलब कौन सी लाइन, बी ए और ई सी, ये ई सी क्या होंगी, पैरेलल। तो यही प्रूव करना। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू ई सी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है अ ट्राइंगल ए बी सी हैज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाई ए बी सी जिसमें एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। बी सी के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, कौन कौन से, ए बी और ए सी, वो इक्वल होंगे। सेकेंड पार्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं क्या है ये। तो 6 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर देख लो। एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैं अलग पेपर भी फिगर बना रहा हूँ जिससे ये पेपर आपको कहीं भी ले जाऊँ, क्योंकि मैं अब इससे पहले मैं एक वहीं बनाता था तो दिक्कत होती थी, बार बार पेज भर गया तो पलटना पड़ रहा फिगर दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ बना लिया अलग से। तो यहाँ दे रखा है एंगल बी बराबर एंगल सी। क्लियर, मैं पढ़ देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया, शायद दे ही रखा है इसमें, नहीं तो हमने मान लिया डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि बी डी बराबर सी डी, ये भी इनडायरेक्टली हो गया। अब इससे परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स पर ड्रॉ करा ये, और इस वाली सामने वाली साइड करो ये, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल होगा। परपेंडिकुलर का मतलब समझ गए, 90 डिग्री। कुछ नाम दे दो, आपकी मर्जी, कुछ भी दे दो, एल एम दे दो, ई एफ दे दो, इसे एल दे दिया मैंने, इससे एम दे दिया, ठीक है। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी डी बराबर सी डी, और क्या है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एल परपेंडिकुलर टू सी ए। तो इतना मैं लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये हटा दूँ, फिगर मैंने दिखाई दी है, यहाँ थोड़ा सा और कर लेता हूँ तो फिगर भी दिखती रहेगी आपको। तो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, और इनडायरेक्टली क्या हो गया, बी के अपोजिट साइड्स, यानी कि ए सी इक्वल टू ए बी भी अगर जरूरत होती है लगा लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो मैंने ये लिख लिया। अब क्या दे रखा है, डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी इक्वल टू सी डी, और क्या दे रखा है, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है, ओ सॉरी गिवन में तो लिख रहा हूँ, ये मैं प्रूफ नहीं चला। और क्या है, जो डी एम परपेंडिकुलर साइड्स ए बी पर एंड सी एल डी एल सॉरी, और डी एल परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये फिगर दिख रहा है ना, डी एम ए बी पर परपेंडिकुलर, डी एल ए सी पर। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है
कि DM बराबर, क्वेश्चन देखना मेरी आंखों से ओझल हो जाता बड़ी जल्दी यार, कहाँ चला गया। हाँ ये DM बराबर DL, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। टू प्रूव कि DM इज इक्वल टू DL। देखो ये तो छोटा सा है, कैसे हो गया, ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल लेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल BMD एंड CLD, एंगल B बराबर एंगल C गिवन, एंगल M बराबर एंगल L क्योंकि परपेंडिकुलर ईस्ट 90 डिग्री, और ये BD बराबर CD ये भी गिवन है। तो दो एंगल उनको अलग ज्वाइन करने वाली सेट्स, यानी कि AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCD DM बराबर DL। बात समझ में आ गई? तो चलिए लिखते हैं, ये हम करने वाले हैं प्रूफ है उसका। प्रूफ इन ट्राइंगल MBD या BMD कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं है। इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल CLD, ठीक है, दिख रहा है फिगर ये रही, एंड ट्राइंगल CLD, क्लियर। क्या एंगल M बराबर एंगल L ईच 90, यानी कि एंगल BMD, तो मैं लिखता हूं एंगल CLD, क्यों ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल B बराबर एंगल C गिवन, ये हमें गिवन है, और VD बराबर CD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हमें क्या गिवन है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू CD, समझ में आ गया, गिवन है, क्यों गिवन है बता दिया, D इज द मिड पॉइंट। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, सो ट्राइंगल BMD कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल CLD के, किस क्राइटेरियन से, एंगल साइड्स YAAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्लियर। जब कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BM बराबर क्या होगा, CL। सो दिस सिंप्लाइज BM नहीं सॉरी DM इक्वल टू DL, D पॉइंट शिफ्ट किया था, तो BM भी बराबर होगा, वो तो खैर बाई CPCD, लेकिन हमें DM चाहिए, DM इक्वल टू DL। क्यों, दोबारा देख लो, DM ये तो परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से डालेगा अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर इक्वल होगा, DM बराबर DL। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। कॉस क्या लिखेंगे, YCPCD, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C। अच्छा, इसके लिए फिर अलग फिगर बनानी होगी हमें, ये इस फिगर से काम नहीं लेगा, अलग फिगर बना देते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये कह रहा है एक ट्राइंगल था ABC जिसमें एंगल B और एंगल C तो इक्वल हैं, ये A था, ये B था, ये C। अब B से अपोजिट साइड्स पर ये परपेंडिकुलर ये हुआ, और C से अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ये हुआ, ये 90 ये 90, ठीक है ना। अब ये प्रूव करना, बस हमें इसको कुछ नाम दे देंगे, ABC, मान लो BE दे दिया, ये CF, तो हमें प्रूव करना है BE इक्वल टू CF, ये प्रूव करना है। क्लियर। तो फिगर ये बना रखी है मैंने अलग से यहीं। अब हाँ मैं लिख दूँ गिवन क्या है। अब गिवन में थोड़ा अंतर हो गया। क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C तो गिवन है, वो तो शुरू भी रखा है दोनों के लिए, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, और एक ये कि BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF, मैंने CC लिख दिया, CC नहीं CF है ना, CF, ये BE और CF परपेंडिकुलर है AB पर। इतना तो हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं, टू प्रूव क्या करना है, ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि BE इक्वल टू होगा CF। चलिए देखिए फिगर देख लीजिए रही, तो हम येलो चला ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, तो AAS से ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गए। सिंपल सा था। कौन कौन सा ट्राइंगल, BEC एंड C, समझ गए, एक तो ये ले रहे हैं और एक ये, यानी कि BEC एंड CFB। तो मैं लिखता हूं प्रूफ में
मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फिगर भी दिखती रहे, फिगर दिख रही है। अब यहाँ लिखता हूँ प्रूफ। प्रूफ इन ट्राइंगल बी एफ सी या बी ई सी, बी ई सी ले लेते हैं पहले, चलो बी ई सी एंड ट्राइंगल कौन सा, सी, ये दिख रहा है सी, ये एफ ई, सी एफ बी, एंड ट्राइंगल सी एफ बी। क्लियर? क्या लेंगे, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो वही मैं लिखने वाला हूं। एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, सी एफ बी। क्यों? कॉस लिखोगे ईच 90 डिग्री। क्लियर? और क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बी ई सी में एंगल बी, नहीं गलत लिख दिया, देखो यह था क्वेश्चन है, बी ई सी में तो एंगल सी आ रहा है ना, पहले हमने यहाँ बी ई सी लिखा है तो एंगल बी है, मतलब एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये भी हमें गिवन है। और क्या है, बी सी दोनों में है, बी सी इस वाले ट्रायंगल में भी है और बी सी इस वाले ट्रायंगल, तो बी सी इक्वल टू सी बी क्या है, कॉमन, तो बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन। तो हमने देखा क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है ना। क्यों? किस रूल से हुए, बाई एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हो गए तो बी ई इक्वल टू सी एफ होगा। सो दिस इंप्लाइज कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल होंगी, बी ई इक्वल टू सी एफ, कॉस लिखोगे वाई सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर है वो बी ई सी एफ माने थे हमने, वो इक्वल होंगे, ये इक्वल आ गए। तो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए फिगर बनाते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ट्राइंगल ए बी सी, मतलब क्या है, अरे यार फिगर मैंने, चलो अलग पेज बनाना भूल गया। एक ट्राइंगल है ए बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस साइड्स का परपेंडिकुलर, यानी कि इससे हमने सामने परपेंडिकुलर डाला और इसको बाइसेक्ट करा, यानी कि ये बराबर, इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बी से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये इसका बाइसेक्टर है, ये साइड्स इसकी इक्वल होगी, इसको नाम देते चले, ये ए डी मान लो, ये बी ई, तो बी परपेंडिकुलर ए सी पर किस तरीके से बाइसेक्टर है, यानी कि सी ई बराबर ए है ना, और सी से इसको नाम डाल दिया एफ, यानी कि ए एफ बराबर बी एफ होगा। क्लियर? और ये इंटरसेक्ट कर रहा है आई पॉइंट पर, ये हमें गिवन है, तो प्रूव करना है कि आई ए इक्वल टू आई बी बराबर आई सी। ये है, कैसे होगा, चलिए मैंने फिगर अलग बनाना भूल गया, यही लिख देता हूं। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी कॉमा बी ई, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बी ई एंड सी एफ आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, क्या लिखा पहले मैंने, ये ध्यान रखना, पहले ए डी किसका, बी सी का, ऑफ बी सी, दूसरा लिखा है बी ई, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ये मान लिया तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि क्या हो गया, बी डी बराबर, तो एक तरीके से हम हो गया बी डी बराबर सी डी हो गया, ये गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और क्या होगा, सी ई बराबर ए ई, तो इनडायरेक्टली हमें ये दे रखा है सी ई इक्वल टू ए ई, और एंड थर्ड साइड का ले लो, थर्ड साइड क्या है, ए एफ बराबर बी एफ, ये दे रखा है ए एफ बराबर बी एफ। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, जो लिखा है वो लिख लेता हूं, आई ए इक्वल टू आई बी इज इक्वल आई सी। छोटा सा सवाल है, इजी है। आई ए आई बी किस में आ रहे हैं, आई ए आई बी इसमें आते, याला ट्राइंगल लो, याला ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए आई एफ एंड बी आई एफ, दिख रहा है, वही मैं लिख रहा हूं, प्रूफ। इन ट्राइंगल ए आई एफ
एंड ट्राइंगल बी आई एफ। पहले ओरली समझ लो। देखो ए एफ बराबर बी एफ गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने लिख दिया है और ये दोनों में कॉमन, और परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री, ये सेट्स इसके, यानी कि ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा? ए एफ बराबर बी एफ। चलिए लिखते हैं ए एफ बराबर बी एफ गिवन। ए एफ इज इक्वल टू वी एफ, ये है हमें गिवन। देख रहे हैं, दोबारा देख लो फिगर। ए एफ इक्वल टू बी एफ, और ये 90 की डिग्री के इन दोनों के, तो लिखेंगे एंगल ए एफ आई बराबर एंगल बी एफ आई, ईच 90 डिग्री। तो लिखते हैं एंगल ए एफ आई इज इक्वल एंगल बी एफ आई, ईच 90 डिग्री। ओके, और क्या है फिगर फिर देख लो। आई एफ एफ आई दोनों सेम है, कॉमन, यानी कि कॉमन वही हम लिखने वाले हैं कि आई एफ बराबर आई एफ कॉमन। जब ये कॉमन है तो क्या होगा, जो ट्राइंगल कौन कौन से, ए आई एफ एंड ट्राइंगल वी आई एफ, ओहो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाना था मेरे को, सॉरी अब लगा दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट होंगे इससे। किस रूल से? वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्लियर? जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू वी आई। इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया, दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों ट्राइंगल में ले लें, अगर हम सी आई किस मारा, इसमें हमें सी आई का रिजल्ट चाहिए, सी आई उठे तो कौन सा, ये, और बी आई इस मारा है। इन ट्राइंगल बी आई डी एंड सी आई डी मैं लिख देता हूँ, चलो। इन ट्राइंगल बी आई, सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट, सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट, और प्रूव करना चाह कर देना आपके समस्या हो। ऐसे कौन कौन सा, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बी आई बराबर सी आई आ जाएगा। कौन से इन ट्राइंगल बी आई डी, चलो मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट इन ट्राइंगल बी आई डी एंड सी आई डी, इन ट्राइंगल बी आई डी एंड सी आई डी क्या होगा, क्या लिखा था, आई ए, तो यहाँ लिखेंगे आई डी इक्वल टू आई सी। प्रूव कर सकते हैं ना, दोबारा से देख लो कौन सा लिया मैंने, बी आई डी। बी आई डी कहाँ है, रहा बी आई डी और सी आई डी, यानी कि हम क्या प्रूव कर सकते हैं, आई डी इक्वल टू सी आई। तो आई डी तो ऊपर आया नहीं है, तो आई डी, तो ये दोनों ट्राइंगल गलत लिया, हमें वो रिलेशन लेना चाहिए। बी आई तो आया है और सी आई आया है, तो बी आई आ रहा होगा, कुछ गलत लिखा है, हाँ आ तो रहा है, सॉरी, बी आई इक्वल टू सी आई, यानी कि आई बी और बी आई क्या लिखा है, बी आई। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट बी आई इक्वल टू सी आई, इसको डाल दोगे इक्वेशन सेकंड। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने एक बार ऊपर कर दिया, फिर ऐसे लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड से देखो, आई ए की वैल्यू वी आई के बराबर है और बी आई की वैल्यू सी आई के बराबर, तो तीनों आपस में करोगे तो बस ये लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई ए इज इक्वल वी आई इज इक्वल आई सी लिखा हुआ है, तो आई सी लिख लो जो रिजल्ट में लिखा है। तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आज के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।